नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। हम गरुड़ पुराण के एक बेहद अलग और गहरे दृष्टिकोण को समझेंगे। ये प्राचीन ग्रंथ विवाह या रिश्तों को किसी साधारण रोमांटिक संयोग की तरह नहीं देखता, बल्कि यह इसे एक पूर्व निर्धारित कार्मिक सेटलमेंट यानी पुराने जन्मों के हिसाब किताब के रूप में पेश करता है। आइए बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस विचारधारा को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दर्शन हमारे सबसे करीबी रिश्तों को नियति से जोड़ता है। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर 5 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला, आधुनिक विकल्पों का भ्रम। दूसरा, ऋणानुबंध यानी कार्मिक कर्ज। तीसरा, विवाह की 4 श्रेणियां। चौथा, जटिलताएं जैसे कि अफेयर और अविवाहित रहना। और अंत में इस कार्मिक चक्र को तोड़ने के तरीके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर और देखते हैं कि आधुनिक चॉइस और फ्री विल के बारे में ये ग्रंथ क्या कहता है। एक तरफ हमारी आज की दुनिया है, डेटिंग ऐप्स, स्वाइपिंग और ये भारी भ्रम कि अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा कंट्रोल सिर्फ हमारे हाथ में है। लेकिन दूसरी तरफ इस स्क्रिप्चर का स्पिरिचुअल डेस्टिनी वाला कंसेप्ट है। इसके अनुसार ये पूरा प्रोसेस एक कॉस्मिक गणित है, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो हमारे पैदा होने से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है, बिल्कुल फिक्स और प्री प्लान्ड। टेक्स्ट कहता है कि किसी भी इंसान के पैदा होने के ठीक छठी रात को नियति उसके माथे पर एक ललाट रेखा खींच देती है और इसमें 3 चीजें हमेशा के लिए लॉक हो जाती हैं। मृत्यु का समय, आपके माता पिता और आपका जीवन साथी। मतलब शादी किससे होगी ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांडीय स्तर पर बहुत पहले ही स्थायी रूप से तय हो चुका होता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम इस फिलॉसफी के कोर को समझेंगे कि आखिर कॉस्मिक लॉ के हिसाब से ये जीवन साथी चुना कैसे जाता है। तो इस पूरी विचारधारा का फाउंडेशन है एक प्राचीन संस्कृत शब्द ऋणानुबंध। अगर इसे तोड़कर देखें तो ऋण का मतलब है कर्ज और अनुबंध का मतलब है बंधन। सिंपल शब्दों में यह पिछले जन्मों का वो बिना चुकाया हुआ कार्मिक अकाउंट है जो अभी क्लियर होना बाकी है। ये कंसेप्ट शादी को एक ऐसी सिचुएशन बताता है जिसे प्रकृति ने किसी पुराने भावनात्मक या आर्थिक कर्ज को निपटाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया है। इसी कड़ी में पवित्र अग्नि के चारों तरफ जो 7 फेरे लिए जाते हैं, उसे यह स्क्रिप्चर एक कॉस्मिक ओथ की तरह देखता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये 2 आत्माओं का पूरे ब्रह्मांड के सामने एक कमिटमेंट है कि हम एक साथ आकर अपना पुराना अधूरा कार्मिक बिजनेस सेटल करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। प्राचीन ग्रंथ इन कार्मिक बंधनों को मुख्य रूप से 4 बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरीज में बांटते हैं। ये सच में काफी दिलचस्प है कि कैसे ग्रंथों ने इन रिश्तों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। शत्रु विवाह, कर्जदार विवाह, उदासीन विवाह और अत्यंत दुर्लभ पुण्य विवाह। ये कैटेगरीज किसी दर्दनाक कार्मिक सेटलमेंट से लेकर आध्यात्मिक रूप से मदद करने वाले रिश्तों तक की पूरी रेंज को कवर करती हैं। इस डायनामिक को अगर हम समझे तो शत्रु विवाह में पिछले जन्म का कोई गहरा अन्याय इस जन्म में रोज के झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट बनकर सामने आता है। कर्जदार विवाह सीधे फाइनेंशियल ड्रेन से जुड़ा है, जहां पिछले जन्म में हड़पा गया धन इस जन्म में नुकसान के रूप में वापस लिया जाता है। उदासीन विवाह थोड़ा न्यूट्रल होता है, जहां बस छोटी मोटी ड्यूटी निभानी होती है। और पुण्य विवाह वो है जहां 2 आत्माएं एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में मदद करती हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है डाइवोर्स यानी तलाक का। फिलॉसफी कहती है कि अगर कोई बिना वो आध्यात्मिक सबक सीखे प्रीमेच्योर तरीके से इस बंधन को तोड़ता है तो जुड़ी हुई एस्ट्रल बॉडीज यानी सूक्ष्म देह फट जाती हैं और वो बिना चुकाया हुआ दर्दनाक कर्ज खत्म नहीं होता, बल्कि सीधे आपके आगे आने वाले जन्मों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर। यह काफी सेंसिटिव सेक्शन है क्योंकि यहाँ टेक्स्ट मॉडर्न रिश्तों की असल जटिलताओं पर बात करता है। समाज में अक्सर एक बहुत ही वैलिड सवाल उठता है, अगर शादी एक पूर्व निर्धारित कार्मिक नियति है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अचानक क्यों हो जाते हैं? गरुड़ पुराण इस स्थिति को कैसे समझाता है? टेक्स्ट बताता है कि ऐसे संबंध असल में एक बहुत ही इंटेंस कार्मिक पुल होते हैं। ये वही पुरानी आत्माएं हैं जो अपना अधूरा हिसाब मांगने लौटती हैं, लेकिन इसे सही ठहराने के बजाय स्क्रिप्चर इसे एक बेहद खतरनाक आध्यात्मिक परीक्षा बताता है। अगर कोई इस ट्रैप में फंस जाता है तो वो पुराना कर्ज सुलझाने के बजाय एक बिल्कुल नया और भयानक कार्मिक जाल बुन लेता है। इसी तरह एक और बड़ा सवाल उन लोगों के लिए उठता है जो जीवन भर अविवाहित रह जाते हैं। क्या ये कोई ब्रह्मांडीय श्राप है या सिर्फ बैड लक? सच्चाई तो यह है
जबकि टेक्स्ट इसे किसी श्राप की तरह बिल्कुल नहीं देखता, बल्कि इसे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद मानता है। अविवाहित रहना इस बात का इशारा है कि वो आत्मा भारी कार्मिक कर्जों से मुक्त है। ऐसी आत्माओं को प्रकृति बंधनों में नहीं बांधती, ताकि वे बड़े और उच्च ब्रह्मांडीय उद्देश्यों के लिए फ्री रह सके। है ना कमाल का पर्सपेक्टिव? और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे एम्पावरिंग यानी 5वें हिस्से पर आते हैं। इस दर्दनाक कार्मिक चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए? इन लूप से आजादी पाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने ये 3 मुख्य कदम बताए हैं। पहला, साक्षी भाव यानी सिचुएशन को बिना रिएक्ट किए सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखना। दूसरा, गहरी क्षमा, दिल से माफ करना ताकि कर्ज की डोर कट सके। और तीसरा, दान और सेवा, जैसे दूसरों की शादी में मदद करना ताकि आपके अपने कार्मिक तराजू बैलेंस हो सके। मुक्ति के लिए एक रात के समय का बहुत ही दिलचस्प मेंटल प्रैक्टिस बताया गया है। टेक्स्ट सलाह देता है कि जब पार्टनर सो रहा हो तो मौन रहकर उन्हें शांति से माफ करें। माना जाता है कि साइलेंटली माफ करने की इस तकनीक से नफरत दूर होती है और वो एस्ट्रल कॉर्ड यानी कार्मिक ऑब्लिगेशन का बंधन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कटने लगता है। तो मूल बात यह है कि खुद को पीड़ित या विक्टिम मानने के बजाय एक मुश्किल शादी को यूनिवर्स द्वारा सेट किया हुआ क्वेश्चन पेपर समझना चाहिए। ये स्पिरिचुअल टेस्ट इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हमारे चरित्र और हमारे धैर्य दोनों को निखारा जा सके। ये नजरिया हमें लाचार होने के बजाय काफी समझदार बनाता है। हम अपने आज के इस विश्लेषण का अंत इस बेहद गहरे प्राचीन विचार के साथ करते हैं। रिश्ते मिलने के अस्थायी बिंदु हैं। हम सभी मुसाफिर हैं जो अपनी आत्मा की यात्रा जारी रखने से पहले एक ब्रह्मांडीय सराय में आराम कर रहे हैं। ये विचार हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे जीवन में मौजूद ये कर्मिक आईने आखिर हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस विषय पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।